नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में। बुध के शुभ योग कौन से होते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध से संबंधित शुभ योग हैं तो इनका प्रभाव क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जून 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:41 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, ज्योतिष में बुध से संबंधित बहुत सारे शुभ योग पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बुध के विशेष शुभ योगों के बारे में बता रहे हैं। पहला जो शुभ योग है बुध का, उसको कहते हैं भद्र योग। कैसे बनता है? बुध जब कुंडली में कन्या राशि में हो, 6 नंबर में हो, या मिथुन राशि में हो, 3 नंबर में हो, तो भद्र योग बनता है। लेकिन इसके लिए बुध को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। केंद्र स्थान में होने पर ही ये योग बनता है। भद्र योग होने से व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है। और जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है, उनको खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। नॉर्मली आप देखेंगे
कि जो भद्र योग वाले लोग होते हैं, ये वाणी के क्षेत्र में, समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर में उच्च पदों पर पाए जाते हैं। भद्र योग वाले अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन भद्र योग वालों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए, अपनी बुद्धि से किसी को भी परेशान ना करें। बुध के अन्य शुभ योगों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बुध के दूसरे शुभ योग की बात करते हैं। बुध का दूसरा शुभ योग है लग्न में बुध। देखिए, बुध किसी भी कुंडली में अगर लग्न में बैठ जाए तो अत्यंत शक्तिशाली होता है। बुध लग्न में दिग्बली हो जाता है, अत्यंत ताकतवर होता है। और लग्न में बैठा हुआ बुध जीवन में अत्यंत शुभ प्रभाव प्रदान करता है। जिन लोगों के लग्न में बुध होता है, सामान्यतः ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और गणित वाले विषयों के, कैलकुलेटिव विषयों के जानकार होते हैं।
जिनके लग्न में बुध होता है, आम तौर पर ऐसे लोग वाणिज्य यानी कॉमर्स, टैक्स, बैंकिंग और वाणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इस बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन आ जाता है, अंतर ज्ञान आ जाता है। लग्न में अगर बुध बैठेगा तो आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग काफी तेज होगा। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। और अगर आपको भगवान ने बुद्धिमान बनाया है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो आगे चल करके जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बुध के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बुध के तीसरे शुभ योग की बात करते हैं। उसका नाम है बुध आदित्य यानी बुधादित्य योग। कैसे बनता है? देखिए, बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है, क्योंकि बुध ज्यादातर सूर्य के निकट रहता है, इसीलिए अक्सर कुंडलियों में एक साथ हो जाता है। तो बुधादित्य योग
सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाता है। जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो बुधादित्य योग कुंडली में बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, बड़ा साहसी होता है, अपनी साहस और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। बुधादित्य योग ज्यादातर तभी रिजल्ट देता है या ज्यादातर तभी फलित होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में बना हो और बुधादित्य योग में बुध अस्त ना हो। अगर बुधादित्य योग में बुध अस्त हो गया तो सारे परिणाम सूर्य देंगे, फिर बुध का ब्लेंड, बुध का होना उसमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर कुंडली में परफेक्ट तरीके से बुधादित्य योग बना हो तो व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, अत्यंत पैसे वाला हो जाता है। और बुधादित्य योग अगर कुंडली के करियर से संबंध बनाए तो बुधादित्य योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों पर देखे जाते हैं, जीवन में उच्च पदों पर रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है और आप इसका लाभ चाहते हैं तो प्रातः सूर्योदय के पहले उठिए और संभव हो तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो कुंडली का बुधादित्य योग आपको बेहतर फायदा देगा, जीवन में बेहतर लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी,
महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की बुध के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर बालों की समस्या से परेशान हैं तो रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।